बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कढ़ाई गोश्त की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो हम आज बनाएंगे कढ़ाई गोश्त विद चिकन। तो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। तो ये देखिए, मैं चिकन लेके आए हैं हम लोग तकरीबन 3 पाव। ये लाया तो किसी और मकसद के लिए गया था, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये भी ब्रेस्ट का पूरा पीस है। तो मगर हम कुछ और नहीं बना रहे, अभी चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। तो इसको बाद में हम लोग अपनी मदद आपके तहत काट लेंगे। प्याज है मेरे पास 3 अदद, लहसुन है तकरीबन 2 गड्डियाँ छीली हुई, अदरक है, और उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्चें हैं, टमाटर हैं यहाँ पे हमारे पास, सब्ज़ मिर्च है, और नमक हम हस्बे ज़ायका डाल लेंगे। दही भी चाहिए हमें, इस तरह से दही भी ले लेंगे, और खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा वो भी हम पीस लेंगे। तो सबसे पहले हमने इस तरह लहसुन और प्याज को पीस लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। प्याज और लहसुन को आप एक साथ भी पीस सकते हैं और अलग अलग भी पीस सकते हैं, तो पीस लें। उसके बाद ये कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया है। ये घी जो हमने डाल दिया है तकरीबन थोड़ा गर्म होगा, तो इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे बारीक काट के। तो इस तरह से इसमें प्याज डाल दिए हैं, और हम इसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि प्याज का कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। ये लीजिए, हमारे प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन, और चिकन को हमने पीसेस में काट लिया था। इसी तरह से हम प्याज में इसको फ्राई करेंगे चिकन को, और इसका कलर चेंज होने तक, गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप इससे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो व्यूअर्स, आप इस तरह से चूल्हे का फ्लेम तेज़ रख के गोश्त को फ्राई कर लें, इसको हल्का ब्राउन कर लें, और उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। अभी ये देखिए, माशाल्लाह से चिकन हमारा अपनी शक्ल चेंज कर चुका है। हम इसको मज़ीद थोड़ा फ्राई कर लेंगे, और यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें शामिल कर दिया, और अब इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही फ्राई करेंगे, और ताकि जो कच्चापन है लहसुन का और अदरक का वो भी ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह से ये देखें, चिकन हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। इसमें आप कलर देखे होंगे, लाइट ब्राउन सा कलर। तो अभी इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटर के साथ भी इसको फिर से फ्राई करेंगे ताकि हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। चिकन को ज़्यादातर आप कोशिश करें कि हल्के हाथों से हिलाएं, नहीं तो फिर ये टूट जाता है। यूँ अच्छी तरह से हम इसको हिलाते हिलाते फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, मैंने इसमें 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर डाले हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा डालने चाहिए। मैं क्योंकि इसमें दही इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैंने टमाटर कम रखे हैं। आपको अगर दही पसंद नहीं है तो फिर आप टमाटर ज़्यादा डाल दें, ग्रेवी थिक हो जाएगी और बहुत मज़े की कढ़ाई तैयार होगी। अभी मैंने इसमें नमक डाल दिया, तकरीबन आधी चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि मैं इसमें जो कढ़ाई मसाला है वो भी डालने वाली हूँ। ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है। आप डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहें तो भी बहुत मज़े की बनेगी। आप बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली कढ़ाई गोश्त घर में खाएंगे, और फिर घर में ही खाया करेंगे।
तो ये देखिए हमारे टमाटर तकरीबन सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो मज़ीद हम इसको फ्राई करते रहेंगे, लेकिन साथ में अभी सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे। तो ये 2 मोटी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। तो अभी हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। कढ़ाई गोश्त बनाने की सबसे अच्छी टिप जो ये है कि इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना चाहिए। ये जैसे जितनी ज़्यादा फ्राई होगी उतनी ही मज़े की बनेगी। इसको आप बिल्कुल लाइटली नहीं बना सकते, बहुत तवज्जो के साथ इसको फ्राई करें और बनाएं तो फिर बहुत ही मज़े की बनेगी। यहाँ पे मैं अब इसमें डाल दूँगी खुश्क धनिया कुटा हुआ और साथ ही सफ़ेद ज़ीरा भी कुटा हुआ मैंने इसमें डाल दिया है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। और जैसे ही मैंने खाने में ये चीज़ें शामिल की हैं तो खुशबू बहुत प्यारी आना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। बहुत ही इंशाल्लाह ताला मज़े का खाना बनने वाला है। जी तो व्यूअर्स, इस तरह से माशाल्लाह आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा फ्राई कर लिया हुआ है। अब इसमें डालेंगे हम काली मिर्च, ये आधा चम्मच है खाने का। और इसी तरह से कुटी हुई लाल मिर्च भी हम आधा खाने का चम्मच डाल लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह गुंजाइश नहीं बचेगी कि आप सुरख मिर्च डाल लें, और अगर आप ज़रा स्पाइसी खाते हैं तो सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नेशनल वालों का कढ़ाई गोश्त का मसाला डालूँगी साथ में, तो इसलिए मैं सुरख मिर्च मज़ीद नहीं डालूँगी। तो इस तरह से ये हमारे मसाले हुए कंप्लीट। तो हम इसको हिलाते रहेंगे और भूनेंगे अच्छी तरह से। 8 से 10 मिनट आपने अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। गोश्त अच्छी तरह से भुन जाए, फ्राई हो जाए, इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाए, तब तक आप इसको फ्राई करें। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है, सेम मेथड से आप बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन के अंदर से जो पानी था वो खुश्क हो चुका है, और जो है घी हमारा वो बिल्कुल अब सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला बस थोड़ी देर और हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, अभी मैं यहाँ पे तकरीबन 3 खाने के चम्मच जो है वो कढ़ाई गोश्त का मसाला डालूँगी। आप अपनी पसंद का कोई भी डाल सकते हैं, मैं नेशनल वालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मसाला डालते ही देखें इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो गई है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी लुक आ गई है। क्योंकि इसके अंदर भी आपने देखा होगा कि कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं, तो इसलिए मज़ीद मिर्च हमें डालने की ज़रूरत नहीं। काली मिर्च भी हमने इस्तेमाल की है और सुरख कुटी हुई मिर्च भी डाली थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आप लोगों का अप्रिसिएशन बहुत मायने रखता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप लाजमी लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, हौसला अफजाई किया करें। थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देंगे, और अगर महसूस हो तो पानी का छींटा लगा के आप इसको थोड़ा सा और भून लें ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। हो रहा है कि मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूं, और ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, और अब इसको हिलाएंगे और पकाएंगे। पानी इसलिए डाला है क्योंकि नीचे लगना शुरू हो गया था, और कोशिश करें कि आपका खाना नीचे जले नहीं, और उसकी बहुत बुरी बदबू आती है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ गई खाने की, और ये बिल्कुल अब फाइनल की तरफ जा रहा है। देखिएगा भून लेने के बाद कितनी प्यारी इसकी शक्ल है। सारे मसाले जो हैं वो यकजान हो चुके हैं तकरीबन। तो अभी दही ऐड करना बाकी है, हम दही डालेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ढक देंगे, और फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। कढ़ाई गोश्त को फ्राई करना, इसको अच्छी तरह से पकाना ही इसका आर्ट है, और इसी तरह से अच्छी बनती है। और ये देखें बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप की, आप इसी तरह से बाहर से
कढ़ाई गोश्त खाना पसंद करते हैं और आइंदा उम्मीद है आप इस मेथड से बनाएंगे तो घर से ही खाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा मसाला तैयार हुआ है। अभी ये मज़ीद प्यारा हो जाएगा जब हम इसमें दही ऐड कर देंगे तो ये मज़ीद बहुत ही मज़े का मसाला इसका तैयार हो जाएगा। तो दही ऐड करने के लिए सबसे पहले फ्लेम ऑफ करें, तो ठंडा होने के बाद इसमें दही डालें, क्योंकि आपको पता है अगर फ्लेम ऑन होते हुए हम दही ऐड करते हैं तो हमारी दही फट जाती है। तो अभी हम इसको फ्लेम को ऑफ़ करके जब इसमें से स्टीम ख़त्म हो जाए तब दही ऐड कर रहे हैं और इस तरह से हिलाते हुए अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हम फ्लेम को दोबारा से ऑन कर देंगे और इसको दही के साथ भून लेंगे। तो लीजिए दही को अच्छी तरह से हमने इसमें फेंट दिया है, मिक्स कर दिया है। तो अभी हम दोबारा से फ्लेम ऑन करेंगे, तो इसको भून लेंगे थोड़ी देर के लिए और भून लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। जितनी हम ग्रेवी चाहते हैं उतना हम पानी इसमें डालेंगे और ढक के पकाएंगे। तो जब ढक्कन खोलेंगे तो क्या ही खुशबुएं आ रही होंगी और क्या ही मज़ेदार सालन आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाजमी लाइक करें। और दही डाल लेने के बाद आप देखें कि ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बन रही है, तो यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। आप ईद पे इसको ट्राई करें, सेम रेसिपी को, सेम मेथड को आप बीफ के साथ, मटन के साथ भी ट्राई करें। और ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन ये फ्राई हो चुका अच्छी तरह से। अब हम इसमें तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। ये सिर्फ इसीलिए डाला है ताकि गोश्त गल जाए। वैसे तो चिकन आपको पता है फ्राई करते करते ही गल जाता है, लेकिन मज़ीद अच्छी तरह से गलाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और अभी हम इसको इंशाल्लाह ताला ढक्कन लगा के ढक देंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेने के बाद जब हमने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान आप देखें कि उसकी नेमतें, उसकी बरकतें और उसकी रहमतें जो उसने नाज़िल की हम पे, माशाल्लाह से हमारे खानों में जो इतनी खुशबू हैं, इतने जायके हैं। हम धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे और ये फाइनली हमारा खाना बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी।